कि पाकिस्तान को हम गजा बना देंगे और तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी आ जाए ना तो पाकिस्तान का कुछ नहीं उखाड़ सकते आप लोग। तो जैसे आपने सुन लिया फुरकान भट्टी किस तरह से गुस्से में बैठे हुए हैं। आज मैं कम बोलूंगा, आज फुरकान भट्टी का कम से कम 5-6 मिनट का वीडियो मैंने यहां पे रखा है, क्योंकि मुझे पता है हिंदुस्तान में फुरकान भट्टी को बैन कर दिया गया है। इसीलिए मैंने सोचा फुरकान भट्टी का मैं खुद वीडियो यहां पे लगाता हूं और फिर मैं भी इसके ऊपर तफसील से बात करूंगा, तफसील के साथ बात करूंगा। पीएसएल के मैचेस रुक गए हैं, पाकिस्तान के ऊपर बार बार जो है कि हिंदुस्तान अटैक कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है, बिला वजह कर रहा है, खामखा कर रहा है। ये पहलगाम का वाकया इन्होंने खुद किया, इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाला। तो आप लोग पहले फुरकान भट्टी को सुन लो, फिर मैं जो है कि बात करता हूं। बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। पीएसएल का आज वाला मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स ने खेलना था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आप कुछ भी कह लें, लेकिन पीएसएल मुझे फिलहाल पाकिस्तान में कंटिन्यू होती नजर नहीं आ रही। आज इंडिया ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर एक ड्रोन गिराया है। शायद इंडिया यह भूल गया है कि उनके अपने मुल्क में भी इस टाइम आईपीएल चल रही है। ऑलरेडी वो धर्मशाला से मैच निकाल के अहमदाबाद ले गए हैं, तो शायद कुछ घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंडिया से भी शायद यह खबर आ जाए कि आईपीएल को हम फिलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं। मतलब इंडिया को पता था कि पाकिस्तान में इस टाइम पीएसएल चल रही है और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहे हैं। पिंडी स्टेडियम को टारगेट करके उसकी दीवार के ऊपर ड्रोन गिराया गया। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी जवानी में सिखों और मुसलमानों को मरवाया था, अब वो अपने बुढ़ापे में एक दफा दोबारा से खून बहाना चाह रहा है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, चलो शुरू से शुरू कर लेते हैं। भाई मुझे तो आप लोगों के ऊपर तरस आता है इंडिया में, जो जिनके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। यहां मुजफ्फराबाद में एक 5-6 साल का बच्चा शहीद हो गया यार। 5-6 साल के बच्चे का क्या कसूर था? उसकी पिक्चर लोग इंटरनेट पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या हो क्या गया यार आप लोगों को? वो पहलगाम में जो भी अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, वो भाई पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, अगर तो थोड़ी सी अकल है तो उसको इस्तेमाल करो। पहलगाम जिसका पाकिस्तानी एलओसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपके अंदर जाके कहीं पे वो इलाका है। आपकी 8-9 लाख फौज कश्मीर में खड़ी होती है इंडिया में, उनके होने के बावजूद अपनी गलती को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे विदिन 5 मिनट्स इल्जाम लगा दिया गया। अच्छा, अब कोई भी समझदार मुल्क होता लाइक पाकिस्तान ने क्या ऑफर किया कि चलो यार न्यूट्रल होके इंक्वायरी करा लो। नहीं, हम तो इंक्वायरी भी नहीं करवाएंगे। इंक्वायरी भी नहीं करवानी न्यूट्रल होके, तो क्या छुपाया जा रहा है भाई? इंडिया में इस टाइम ना लोग 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। मैं बड़ी बारीकी से इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहा हूं, इंडिया के न्यूज चैनल देख रहा हूं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। भाई आपके लांगती मेजर आर्या जैसे लोग, आपके लांगती अर्नब गोस्वामी जैसे लोग टीवी पे बैठ के ये बात नहीं कर रहे कि इंडिया में ये हो गया। वो टीवी पे बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ ये हो गया। हिंदू वर्सेस मुस्लिम, यही तो एजेंडा है नरेंद्र मोदी का। ये लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं। इंडिया में जितने मुसलमान लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है ये बोलने की। लेकिन मैं आपको एक सच बता देता हूं, इंडिया में पिछले 1-2 साल में चल क्या रहा है। इंडिया में ये चल रहा है कि ये हिंदू जितने भी ये पावर में हैं, ये ढूंढ ढूंढ के मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। कोर्ट चले जाते हैं, वहां जज भी हिंदू बैठा होता है, एक ऑर्डर ले आते हैं कि जी इस मस्जिद के ऊपर हमारा मंदिर होता था, ये मस्जिदें ढूंढ ढूंढ के गिरा रहे हैं। इंडिया में मुसलमान और हिंदुओं के हालात पिछले 1-1.5-2 साल में कुछ अच्छे नहीं हैं। ये आपके घर का मसला था। ये जो उन्होंने मजहब पूछा पहलगाम में, ये आपके घर का मसला है। ये आपकी अपनी पाली हुई नफरतें हैं जो आप मुसलमानों को उनके हक नहीं देते। आपका कोई अमीर मुसलमान जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो मुंबई के किसी पोश एरिया में अच्छी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। और यही अब बाकी शहर वाले भी फॉलो कर रहे हैं, बाकी स्टेट वाले भी फॉलो कर रहे हैं। क्यों नहीं किसी मुसलमान को आप कोई अच्छी जगह प्रॉपर्टी लेने देते?
ये सारी चीजें इंडिया के अंदर चल रही हैं। अब इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे, हमारे कंट्री के मसले में आप बात मत करें। क्यों? क्योंकि जवाब नहीं है तुम लोगों के पास। फिर कमेंट आते हैं कि पाकिस्तान को हम गधा बना देंगे, और तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी आ जाए ना तो पाकिस्तान का कुछ नहीं उखाड़ सकते आप लोग। ये आप लोगों का जाहिल मीडिया जो आपको ब्रेन वॉश कर रहा है, इनसे जो पिछली जनरेशन है उनसे पूछना पाकिस्तानी फौज के बारे में। दुनिया की जो 10 टॉप की फौजें हैं ना, पाकिस्तान उनमें से एक है। पूछना उनसे। आपके फ्रांस से लिए हुए त्यारे पाकिस्तान ने यहां पे गिरा दिए हैं। इंटरनेशनल मीडिया पढ़ो। चलो मैं तो झूठ बोल रहा हूं, CNN भी झूठ बोल रहा है, अरब न्यूज भी झूठ बोल रहा है, स्काई वाले सारे झूठ बोल रहे हैं, गोदी मीडिया सच्चा है। शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि गजा वाला माहौल होना चाहिए? गजा में क्या होता है यार? लोगों के छोटे छोटे बच्चे, मैं बड़ा सख्त सवाल करूंगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपका 2, 3, 4 साल 5 साल का बच्चा, आप बर्दाश्त करेंगे आप अपने बच्चे को, अल्लाह माफी दे, मुर्दा हालत में देखने का? आप बर्दाश्त करेंगे कि जंग में एक मिसाइल आके आपके बच्चे के सीने में लगे? बर्दाश्त करेंगे आप ये? अगर आप अपने बच्चे के लिए ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तो किस मुंह से बेगैरत बन के आप लोग ये कहते हैं कि जी जंग हो जाए? जैसे कि फुरकान भट्टी ने जो कुछ कहा, मुझे यकीन है, मुझे पूरा पूरा यकीन है, ये आप लोग मानोगे नहीं। आप लोग मानोगे ही नहीं, क्योंकि आप मानने वाले हो ही नहीं। आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। बात बंदा वो मानता है जिसके पास कोई जवाब हो, जिसके पास कोई जवाब बनता हो। आपके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का, आप लोग नहीं मानोगे। जी हां, नहीं मानोगे। अच्छा, आईपीएल में इंडिया अगर इतना पावरफुल है तो फिर आईपीएल के मैच इधर उधर क्यों हुए हैं? पाकिस्तान का पीएसएल तो चलो रुक गया, पाकिस्तान के पीएसएल का मैच रुक गया है, और मुझे यह भी पता है कि पीएसएल के बकिया मैचेस मुश्किल से हो या शायद ना भी हो, और पाकिस्तान भी यही चाहेगा। हम भी कहते हैं पाकिस्तान को कि पीएसएल को रोक दो बराए मेहरबानी। ये गोदी जो है, इसकी नजर ही पाकिस्तान के पीएसएल के ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर है। कैसे पाकिस्तान आगे जाएगा, मैं देखता हूं कैसे पाकिस्तान आगे जाएगा। ये जो है कि गोदी सरकार की साजिश है। पाकिस्तान में क्रिकेट वापस कैसे आया? पाकिस्तान में 2015 से लेकर 2025 तक जो टीमें आई हैं क्रिकेट खेलने, वो टीमें क्यों आई? चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में क्यों हुआ? गोदी की ये साजिश है। गोदी के पास और कोई बहाना नहीं होता। या तो वो इंडिया में हिंदू मुसलमानों को लड़ाता है, या तो वो पहलगाम जैसे 26/11 जैसे वाकये इंडिया में करवाकर इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल के फिर पाकिस्तान से लड़ने की साजिश करता है। एक तरफ तुम लोग कहते हो पाकिस्तान कंगाल है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास पानी नहीं है, पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, पाकिस्तान आटे के लिए लाइन में खड़ा रहता है, तो फिर 26/11 पाकिस्तान कैसे कर सकता है? पहलगाम पाकिस्तान कैसे कर सकता है? जो आतंकवादियों की बातें तुम कर रहे हो, वो ये बच्चे हैं जो फुरकान भट्टी ने आप लोगों को बताया है। ये बच्चे हैं, इन बच्चों के ऊपर अटैक करके तुम लोग खुशियां मना रहे हो, जबकि हिंदुस्तान में कोई बच्चा इधर उधर होता है, हम पाकिस्तानी जो है कि अफसोस कर रहे होते हैं। और मुझे अफसोस होता है हिंदुस्तान के इन बड़े बड़े लोगों के ऊपर जो मतलब इतने खुश हो रहे हैं। मजलूम लोगों की जान गई है, बच्चे मारे गए हैं। आप सभी को पता है ये मोदी का ड्रामा था, ये पहलगाम एक बहाना था। हर वीडियो में मैं ये बताता हूं कि भाई तुम्हारी सरकार से तुम सवाल करो कि पहलगाम हमला जिन लोगों ने किया वो इंडिया में आए, पहलगाम हमला करके चले गए, उनको तुम पकड़ नहीं पाए, उनका ठिकाना तुम लगा नहीं पाए। तुम्हारे अपने मुल्क में ये हो गया तो पाकिस्तान में तुम लोग आतंकवाद का ठिकाना कैसे लगा सकते हो? जबकि वो मजलूम लोग थे। कोई आतंकवाद पाकिस्तान में नहीं है, कुछ भी पाकिस्तान में नहीं है। तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी सिक्योरिटी के इदारे, तुम्हारे पुलिस के इदारे, सबको पहलगाम अटैक से पहले इतला दी गई थी कि साइड पे हो जाना है, अपने काम से काम रखो, जो पहलगाम में होगा इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा। 1.5 घंटे तक वहां पे फायरिंग होती रही, कोई इंडिया की सिक्योरिटी का इदारा वहां नहीं पहुंचा। सोची सीधी साजिश थी, जानबूझ के ये काम किया, पाकिस्तान को जो बदनाम करना था। हमने सोचा कि ये पहलगाम का वाकया करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर जुल्म करेंगे, हाँ जुल्म करेंगे, लेकिन हमने गलत सोचा। फिर पता लगा कि इनको पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। अब ऐसे ही अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते, वर्ल्ड इनको कहता कि तुम ड्रामे कर रहे हो। अब इन्होंने बहाना बना लिया है,
कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना, और फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। करो अटैक, और भी करो, और भी करो, और फिर जवाब भी आएगा। फिर रोना नहीं, और फिर रोना जोना जो है कि स्टार्ट होगा। फिलहाल तो हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप लोग भी देख रहे हो। लेकिन एक बात है, इंडिया में भी बहुत सारी अमवात हुई हैं, इंडिया के भी काफी लोग जो है कि इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, इंडियन आर्मी के जवान भी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जिसका मुझे अफसोस है। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मुझे अफसोस है। मैं आपे से बाहर होकर ये बात मैंने कल कही थी कि पाकिस्तान को भी बदला लेना चाहिए, पाकिस्तान ले बदला, ये मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन आज जब मैंने इंडियन आर्मी के सोल्जर को जो है कि इस दुनिया से रुखसत होते हुए देखा, मुझे इस एक चीज का दुख हुआ, यार ये पाकिस्तान इंडिया में जो मजलूम लोग जा रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ मोदी और बीजेपी का हाथ है। ये सिर्फ मोदी और बीजेपी करवा रहा है। इन लोगों की वजह से मजलूम माएं रो रही हैं, हिंदुस्तान की माएं, पाकिस्तान की माएं, पाकिस्तान को नुकसान दिया जा रहा है। आज की जो है कि ये न्यूज थी, आप लोगों को खुशी का मौका है, आज जाके पटाखे फोड़ो, आज दिवाली मनाओ, आज खुशियां मनाओ। पाकिस्तान में अटैक हुए हैं, पाकिस्तान में जो तुम लोगों ने आतंकवादी मारे हैं, किसी की 4 साल उम्र है, किसी की 8 साल, किसी की 5 साल, किसी की 7 साल, किसी की 10, किसी की 12, किसी की 14, ये तुम लोगों ने आतंकवादी मारे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग, उसको ऊपर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान पीएसएल, पाकिस्तान के फ्रेंचाइज पीएसएल फ्रेंचाइज ने, पाकिस्तान सुपर लीग ने खुद ने जो है कि आज का मैच रोक दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। और हम भी यही चाहते हैं कि पीएसएल के बकिया मैच ना हो पाकिस्तान के अंदर। तो इस चीज की आप लोगों को खुशी होगी और आप लोग खुशियां मनाओ।